हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड प्लीज़ अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि अभी 3 दिन से मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। एंड मुझे आप लोगों से एक बात भी करनी थी, वो ये थी कि देखो 3 दिन से वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, तो मुझे पता है क्यों। मतलब मैंने कमेंट भी किया था मेरी तबीयत ख़राब है, बट फिर भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप रेगुलर नहीं हो, ये नहीं कर रहे, स्टोरी से इंटरेस्ट जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो प्लीज़ अब एक बात सोच के देखो, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, सर दर्द है, फीवर है, फूड पॉइजनिंग हो गई है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मतलब कैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ? वॉमिटिंग करते हुए रिकॉर्डिंग कर लूँ मैं? नहीं, बताओ आप लोग, भाई प्रॉब्लम होती है, देखो समझने की कोशिश क्या करो। ओके। एंड जिन्होंने भी बोला आप ठीक हो जाइए, उनके लिए थैंक यू सो मच। एंड हम फिर से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वियिंग था वो अभी वांग जी के पुराने घर के पास था। एंड वांग जी वहाँ से जा चुका था, उसने वियिंग को ऐसा बोल सकते हैं मारा भी था, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, गुस्से में था, उसकी पूरी फैमिली तबाह हो गई थी कुछ लोगों की वजह से, और उनमें वियिंग भी शामिल था। अभी वियिंग अपने पास्ट मेमोरीज को याद कर रहा था। एंड हमने स्कूल का सीन देखा, आई मीन कॉलेज का सीन देखा था, जहाँ पे अभी वांग जी कैंटीन एरिया में बैठा हुआ था और वो नॉर्मली अपना खाना जो घर से लेके आया था, उसकी मॉम ने बनाया था, वही खा रहा था। एंड वीजिंग भी अपना जो भी मतलब बुक्स थी वो लेके आता है कैंटीन में और बैठ जाता है। एंड वो अपना खाना लेके आता है कैंटीन से, क्योंकि ओबियसली वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, तो वो अफोर्ड कर सकता है इतनी सारी चीज़ें। बट वांग जी एक नॉर्मल सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो वो नॉर्मली अपना फूड खा रहा था एंड वीजिंग भी आकर बैठ चुका था। एंड हाँ, वो पर्सन वांग जी ही था ओबियसली, जो कि वीजिंग के बैक साइड वाली सीट पे बैठा हुआ था। एंड हम देखते हैं शू यांग और उसके दोस्तों को, जो कि कैंटीन एरिया में आते हैं और वो इधर उधर देखते हैं। एंड कुछ जो शू यांग था उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, हे वांग जी, चलो ना कुछ फन करते हैं, देखो इन लूजर्स को कैसे बैठे हुए हैं, तो क्या बोलते हो? बोलते हाँ सही कहा, आज एक काम करते हैं, इनमें से ही लोग हमें ट्रीट देंगे बिकॉज हम पहले आए हैं। क्या बोलते हो? वो बोलते हाँ सही कहा, चलो ये लोग हमें ट्रीट देंगे, तो इसके लिए हमें बस एक ही चीज़ करनी है, एंड लूज़र को ढूंढो और बस उनसे ट्रीट लो। वो बोलते हैं हाँ सही कहा। इसके बाद वो इधर उधर जाते हैं, देखते हैं, कुछ लोगों को पकड़ते हैं और बोलते हैं चलो एक काम करो, मेरे लिए खाना लेकर आओ। एंड ये देखने के बाद एक पर्सन, जो कि बोल सकते हैं स्कॉलरशिप से यहाँ पर आया था, वो बोलता है मैं नहीं ला सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। वो बोलते हैं शट अप लूज़र, मैंने जो कहा वो कर। ओके, ये फालतू की चीज़ें मेरे सामने मत बोल। ओके, तुम्हारी तो क्या ही बताऊँ, अब जब इतने बड़े कॉलेज में स्टडी कर रहे हो तो तुम्हारे पास पैसे तो होने चाहिए ना। वो बोलता है मैं वो बोलते हैं क्या? ओह माय गॉड, मैं तो भूल गया ना, तू तो लूज़र है और तू आया है स्कॉलरशिप से। तुम जैसे बच्चों के पास खाने खाने का पैसे नहीं होते कैंटीन से, तो आते ही क्यों हो तुम लोग? भूखे मरने का इरादा है? क्या बोलते हो? वो बोलते नहीं, मैं घर से खाना। वो बोलते हैं ओह माय गॉड, पुअर खाना, दे लो देखते हैं तुम्हारे घर का खाना। एंड वो उसके डेस्क के पास आकर देखते हैं तो वहाँ पे टिफिन था एंड उसमें कुछ राइस थे एंड कुछ बॉइल्ड किए हुए एग्स थे एंड कुछ नॉर्मल चीज़ें और रखी हुई थी, कुछ फ्रूट्स थे। ये देखने के बाद वो जो बोल सकते हैं अभी शुया के दोस्त थे, वो बोलते हैं बड़ी देखना, ओ माय गॉड यहाँ पे तो एग्स है। ओ कितनी गंदी स्मेल आ रही है इनसे। वो उसका टिफिन उठाते हैं और सीधा उसी के ऊपर फेंक देते हैं। एंड जो राइस थे वो उस बॉय के ऊपर पूरी तरह से गिर चुके थे। एंड बस वो लड़का अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। एंड वांग जी एक नज़र ये देखता है, उसे गुस्सा तो आता है बट वो जानता है ये नॉर्मल है और वांग जी कुछ नहीं कर सकता, तो वो चुपचाप करके बस देखता है और अपना खाना खाता है। एंड अपना जल्दी से वो खाना ख़त्म करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इन सारे मैटर्स में पड़े, क्योंकि वो जानता है उसकी प्रायोरिटी सिर्फ एक ही चीज़ है और वो ये है यहाँ से स्टडी करना, अच्छे से ग्रेजुएट होना और उसके बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, क्योंकि उस फैमिली में वो मतलब रहता है जहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं है। वो हमेशा ही रूल्स को फॉलो करता आया है, एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ों में वो जीता आया है, तो वो ये सब नहीं कर सकता। तो वांग जी जल्दी से खा के अपना टिफ़िन बंद करता है और उसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से उठ के जाने लगता है। एंड तभी शुयांग के कुछ दोस्त देखते हैं वांग जी को जाते हुए और वो बोलते हैं ओहो रुको रुको रुको, एक और लूज़र देखो ना। ओ ये तो वही है ना जो हमारी क्लास में है। ये सुनने के बाद वो बोलते हाँ सही कहा, ओह लगता है लूज़र भी बिजनेस की स्टडी कर रहा है। ओ माय गॉड लूज़र, क्या तू बिजनेस की स्टडी कर रहा है? तुझे देख के लगता तो नहीं है कि तू कुछ कर भी सकता है। तुझे क्या लगता है तू पढ़ लिख के कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा? ओह माय गॉड, तेरे जैसे लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं और वो है
हमारे ऑफिस में हमारे नीचे काम करते हुए नज़र आते हैं, तो बिज़नेस स्टडी क्या ही कर लेगा। वैसे भी तेरे जैसे को तो मैं बिज़नेस में अपने कंपनी में जॉब तक ना दूँ। हाँ, तो किस लिए जॉब कर रहा है, आई मीन स्टडी कर रहा है। वैसे भी तुझे जब 9 to 5 जॉब ही करनी है, तेरे जैसों का यही फ्यूचर है। वांग जी बस उन्हें देखता है, इग्नोर करता है। तभी वो बोलते हैं ये, एंड वो तभी शू यांग के दोस्त बोलते हैं अरे छोड़ ना यार, चल हम खाना खाते हैं, वैसे भी क्लास टाइम ओवर मतलब चला जाएगा। शू यांग बोलता है अरे वट जाने देना, वैसे भी हमें कौन सा स्टडी करनी है। वो बोलते हैं हाँ सही कहा। इसके बाद नॉर्मली वो लोग अपना जो भी काम था वो करते हैं, यानी कि खाना खाने का। एंड वांग जी जा चुका था। वांग जी वापस अपनी क्लास में आता है, आकर बैठ जाता है, अपनी बुक्स लेता है और फिर नोट्स बनाना शुरू कर देता है अपने आप से ही। और वो काम कर रहा था अपना स्टडी का। वहीं वेइजिंग को देखते हैं। वेइजिंग ने ये सारी चीज़ें देखी, बट उसे इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने आप में ही बिजी रहता था, इसलिए उसने इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया और वो नॉर्मली बस अपनी क्लास में वापस आ गया। वियिंग एक नज़र देखता है, बट वो कुछ नहीं बोलता। देन उसके बाद वो फिर से अपने काम करता है। कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट टीचर आते हैं और वो उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वियिंग भी नॉर्मली नोट्स वगैरह बनाता है और वो अपने काम को करता है। ऐसे ही करके आज का पूरा दिन बीत जाता है। नाउ अभी वांग जी उठता है और वो उठ के सीधा चला जाता है यहाँ से लाइब्रेरी में। एंड कुछ बुक्स उसे लेनी थी, तो वांग जी कुछ बुक्स वगैरह लेता है और वो उन्हें लेके इशू करवाता है इन बुक्स को। दैन फिर वो वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। वांग जी अपने घर आता है। घर आने के बाद वो देखता है तो उसकी मॉम घर पे आ चुकी थी। वांग जी बोलता है मॉम, वो बोलते हैं अरे वांग जी बेटा तुम आ गए। वांग जी बोलता है वो बोलती है कैसा गया तुम्हारा कॉलेज का डे। वांग जी बोलता है ठीक था। वो बोलती है ये तो अच्छी बात है, चलो कुछ दोस्त बनाए। वांग जी बोलता है मॉम आप जानती हैं। वो बोलती मैं जानती हूँ बेटा, बट तुम्हें दोस्त तो बनाने चाहिए ना। क्योंकि अगर तुम दोस्त नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा, ज़िंदगी ऐसे ही नहीं बिताई जाती है। वांग जी बोलता है मुझे शौक नहीं है मॉम, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो बोलती हैं बट बेटा। वांग जी बोलता है प्लीज़ मॉम मुझे नहीं चाहिए कोई भी। वो देख के बोलती है अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें नहीं चाहिए तो इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, ओके मैं वापस जा रही हूँ। वांग जी बोलता है ओके मॉम आप शिफ्ट। वो बोलती है हाँ मैंने सोचा था मैं एक्स्ट्रा 1 घंटे और वर्क कर लूँ। वांग जी बोलता है ठीक है मॉम, एंड क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। वो बोलती है अरे नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुम स्टडी करो। वांग जी बोलता है मैं कर चुका हूँ। वो बोलती हैं ठीक है बट यहाँ पे तो नहीं है बेटा। वांग जी बोलता है ओके मैं अपने लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब ढूंढता हूँ। वो बोलती हैं ओके ठीक है ढूंढ लो। एंड इसके बाद तुरंत ही वहाँ से वांग जी अपने रूम में चला जाता है। वांग जी की वो थोड़ा बहुत कुछ जो काम था उन्हें करके वो निकल जाते हैं वापस से अपनी पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। एंड वांग जी अपना काम करता है। कुछ ही टाइम के बाद वो रेडी होता है और वहाँ से वो निकल जाता है कुछ अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए। वांग जी पहले तो कुछ तो रेस्टोरेंट जाता है, वहाँ पे पता चलता है कि नहीं वो यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता, यहाँ पर ऑलरेडी उनके पास वर्कर्स हैं। एंड ऐसे ही वांग जी जब 5th रेस्टोरेंट में जाता है जो कि उनके कॉलेज के थोड़ा पास ही था। एंड वहाँ जाने के बाद वांग जी को वहाँ पे एक जॉब मिल जाती है वेटर की। एंड वांग जी बोल देता है कि ठीक है, वो अपना बता देता है कब वो काम कर सकता है और कब नहीं। तो वो बोलते हैं ठीक है आप इस टाइम से लेके यहाँ तक काम कर सकते हैं, क्योंकि वांग जी को अपनी स्टडी भी मैनेज करनी होगी। अपनी स्टडी पे वो फोकस कर सकता है। आई मीन बिल्कुल भी वो बोल सकते हैं कि अपनी स्टडी को नहीं छोड़ सकता, भले ही वो काम कम कर लेगा बट उसे स्टडी तो करनी होगी। इसलिए हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वांग जी बोलता है वो आज से ही शुरू कर देगा। वो बोलते हैं ठीक है। वांग जी को फिर बताया जाता है, वो जाता है रूम में एंड चेंजिंग क्लॉथ अपने चेंज करता है, वेटर की क्लॉथ पहनता है, अपने फेस को कवर करता है मास्क से। एंड देन वो वहाँ पे अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। वहीं वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने वापस से घर लौट आता है और वो जाके अपनी क्लॉथ चेंज करता है आता है और उसके बाद कुछ खाना वगैरह खाता है। एंड खाना वगैरह हो जाने के बाद वो बैठ जाता है और अपने नोट्स को देखता है, उन्हें बुक में अच्छे से लिख लेता है। देन वो सोचता है उसे क्या करना चाहिए। वीजिंग फिर सोचता है कि ना वो ऑनलाइन कुछ देख ले। तो वीजिंग अपना टाइम पास ऐसे ही करता है स्टडी वगैरह कर लेने के बाद अपना ऑनलाइन का। एंड यहाँ से नेक्स्ट डे शुरू होता है। नेक्स्ट डे वीजिंग फिर से रेडी होता है एंड सेम वही वांग जी वो भी रेडी होके कॉलेज के लिए दोनों ही निकल जाते हैं अलग अलग वे से। वीजिंग कॉलेज आता है। कॉलेज आने के बाद वो सीधा अपनी क्लास में जाता है और जाके बैठ जाता है। तभी कुछ 2 न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है एंड वो इधर उधर देखते हैं। एंड जो एक स्टूडेंट था वो बोलता है हाँ अब आई थिंक मुझे लगता है वो चेयर खाली है। एंड वो लोग जाके वीजिंग के साइड में बैठ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह थी। मतलब 2 स्टूडेंट एक साथ बैठ सकते हैं, बट ऐसा था कि कोई बैठ नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी बड़ी क्लास होती है कॉलेज के अंदर। तो नॉर्मली जहाँ उनका मन करता है वहाँ वो बैठ जाते हैं, कुछ लोग साथ में बैठते हैं, कुछ डिफरेंट बैठते हैं। तो ऐसे ही था। जब विजिंग को फील होता है कोई इसके पास अगर बैठा है तो वो देखता है और बोलता है हेलो। एंड विजिंग उसे देखता है बोलता है अब हेलो। तो बोलता है क्या मैं बैठ सकता हूँ। विजिंग उसे देखता है बोलता है अब हाँ बैठ सकते हो।
तो वो बोलता है हेलो मेरा नाम नीहू सैंग है। वीजिंग बोलता है ओ हेलो मैं वो बोलते हैं और तुम? वीजिंग बोलता है मेरा नाम वीजिंग है। वो बोलते हैं ओ वीजिंग नाइस टू मीट यू। वीजिंग बोलता है हाँ हेलो। वो बोलता है फ्रेंड्स बन सकते हैं, तुम न्यू हो? वीजिंग बोलता है हाँ मैं बस 2 दिन पहले ही। वो बोलते हैं ओ अच्छा दैट्स नाइस, मैं आज ज्वाइन हुआ हूँ एंड देखिए मेरी फ्रेंड है वैन किंग, देखो। एंड वीजिंग साइड में देखते हैं तो वहाँ पे गर्ल बैठी हुई थी एंड बहुत ही स्टाइलिश वे में काफ़ी अच्छी लग रही थी। वीजिंग बोलता है हेलो। वो भी बोलती है हेलो मेरा नाम वैन किंग एंड वो अपना हाथ आगे करती है। वीजिंग भी उसे हैंडशेक करता है, बोलता है तुम ठीक तो हो? आई मीन मैं बस जस्ट ऐसे ही। वीजिंग बोलता है हाँ। बोलते नहीं बस ऐसे ही, मतलब कॉलेज में सब लोग आते हैं हैप्पीली घूमते हैं फिरते हैं और तुम बैठ के पढ़ रहे हो। वीजिंग बोलता है हाँ वो मुझे स्टडी करना पसंद है। वो बोलते हैं ओह अच्छा तो मतलब तुम पढ़ाकू टाइप के हो? वीजिंग बोलता है ज़्यादा नहीं बस थोड़ा। वो बोलते हैं ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुसैन बोलता है हाँ सही कहा, फिर तो लगता है तुम्हारी और वैनकिंग की कोच जमेगी क्योंकि ये भी एक नंबर के पढ़ाकू है। ये देखने के बाद वीजिंग स्माइल करता है उसे देख के। वो बोलती है अब तुम कैसे, मतलब ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तुम हमारी तरह स्कॉलरशिप? वीजिंग बोलता है अब नहीं वो मैं। वो बोलते हैं ओ मतलब तुम अमीर फैमिली से हो? वीजिंग बोलता है अब हाँ क्यों क्या प्रॉब्लम? वो बोलते नहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो क्या है कि एक्चुअली अमीर घर के बच्चे मतलब उन्हें सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाता है। वीजिंग बोलता है ऐसा नहीं है, मैंने सब कुछ प्रिपरेशन की है और खुद मैंने अच्छे मार्क्स लेके आके मैं यहाँ पे हूँ मार्क। वो बोलते हैं ओह दैट्स नाइस, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं। वीजिंग उन्हें देखता रहा, बोलता हाँ। वो बोलते हैं क्या हम दोस्त बने? देखो हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि तुम बहुत अमीर हो, क्योंकि अक्सर ऐसा सोचते हैं लोग कि हम अमीर होते हैं तो उनके साथ दोस्ती जल्दी कर लेते हैं लोग ताकि उनके पास रह सके, उनके पैसों को उड़ा सके। ये मत सोचना हमारे बारे में। क्योंकि वीजिंग बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचता। वो बोलते हैं ये तो अच्छी बात है, तो दोस्त बनना पसंद करोगी या फिर तुम? वीजिंग बोलता नहीं मैं पसंद करूँगा, मेरा अभी तक यहाँ पे कोई दोस्त नहीं। वो बोलते ओह दैट्स नाइस, चलो फिर हैंडशेक करते हैं। वीजिंग उनके साथ हैंडशेक करता है और वो उन्हें देख के स्माइल करता है। वैन किंग भी बोलती है चलो फिर हम भी दोस्ती कर लेते हैं। विंग बोलता है हाँ बिल्कुल एंड देन वो लोग भी हैंडशेक करते हैं एक दूसरे के साथ एंड देन एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद वो लोग अपना काम जो भी था वो करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, फंक्शन भी क्लासरूम के अंदर आता है एंड वो अपने चेहरे को कवर करके आता है और वो आके चेयर पर बैठ जाता है पीछे वाली। वैन किंग एक नज़र देखती है और बोलते हेलो, क्योंकि वैन किंग का नेचर ही ऐसा था कि वो फ्रेंडली थी। वो वांग जी को देखती है एंड बोलते हेलो तुम? मेरा नाम वैन किंग, मैं न्यू हूँ। वांग जी एक नज़र देखता है और बोलता है एंड बस वो इतना ही बोलता है। वैन किंग बोलते व्हाट ये तो बहुत ही ठंडा रिएक्शन था। वो फिर सोचती है चलो छोड़ो, शायद इसे पसंद नहीं था, इसलिए वो ज़्यादा फोर्स नहीं करती है एंड देन अपने कामों को आगे की चीज़ों को करती है। इसके बाद टीचर आते हैं एंड देन उनकी आगे की क्लास स्टार्ट होती है। वो लोग अपनी क्लास वगैरह अटेंड करने लगते हैं और बिल्कुल ऐसा ही होता है एंड डे बाय डे दिन बीत रहे थे। वांग जी अपना काम करता रेस्टोरेंट में जाता। कॉलेज के अंदर उसे वो मतलब जो स्टूडेंट्स थे जो कि अमीर फैमिली से आते थे वो बुली करते थे एंड वे और भी बहुत सारी चीज़ें करते थे, बट वांग जी उन पर ध्यान नहीं देता था। हमेशा ही उन सब चीज़ों को इग्नोर करके वो बस छोड़ के चला जाता था। और ऐसे दिन बीत रहे थे। वांग जी बस चुप चुप के वियिंग को देखा करता था। हाँ उसे वियिंग पसंद था, सब कुछ पसंद था वियिंग का। उसे पहली बार में वियिंग पसंद आया, बट ना कभी उसने वियिंग को ये कहा कि वो पसंद है और न ही कभी इस चीज़ के बारे में उसने बात की। उसने कभी नहीं कहा वियिंग से और न ही कभी वियिंग के पास जाने की कोशिश की या कुछ भी करने की कोशिश उसने नहीं की। उसने बस एक ही काम किया और वो था वियिंग को देखना एंड देन अपनी स्टडी करना, अपने आगे का काम करना। उसने कभी भी कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप करके वियिंग को देखता रहा। और ऐसे ही करते करते बोल सकते हैं कि 1 साल गुजर गया एंड नाउ अभी वियिंग सेकंड ईयर में था एंड वियिंग जो अपने दोस्त थे नी होसैंग और जो बोल सकते हैं कि वियिंग एक और मतलब जो थी वैन किंग उसका, वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे एकदम बड़ी वाले। वो लोग एक दूसरे के घर पे आया भी करते थे, स्टे किया करते थे, पार्टी किया करते थे एंड नाउ अभी वो सेकंड ईयर में हो चुके थे। एंड वांग जी अभी उसने वियिंग से एक बार भी बात नहीं की और जैसे वांग जी के लिए वियिंग सब कुछ उस कॉलेज में आने की वजह बन गया था एक तरह से। डे बाय डे वांग जी के लिए वियिंग और भी ज़्यादा पसंद आने लगा था, मतलब उसे बहुत पसंद था वियिंग। एंड वहीं वियिंग के लिए तो वांग जी होकर भी न होकर था, क्योंकि उसने कभी वांग जी को देखा ही नहीं, बस वो चुपचाप रहता था। एंड नाउ अभी देखते हैं हम कॉलेज के अंदर एक बोल सकते हैं कंपटीशन था, स्विमिंग कंपटीशन। एंड वियिंग को जो एज अ होता है ना, स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि आपको ये काम करना होगा और अभी ये कंपटीशन थोड़ा सा बोल सकते हैं कि लेट होने वाला था। एंड वियिंग अभी अपने दोस्तों को देखता है और बोलता है अब मुझे एक्चुअली काम मिला है। वो बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है क्या? वियिंग बोलता है मुझे वो देख के आना स्विमिंग पूल साइड में, क्योंकि आज कंपटीशन है ना। वो बोलते हैं हाँ सही कहा, तो तुम्हें मिला है वियिंग। वियिंग बोलता है हाँ तुम एक काम करो, तुम वेट करो, मैं आता हूँ बस 10 मिनट में। वो बोलते हैं ठीक है वियिंग। इसके बाद वियिंग अपने फ्रेंड्स को बाय बोलता है और वो तुरंत ही वहाँ पे आता है स्विमिंग पूल साइड पे एंड देखता है
वहाँ पे ऑब्वियसली सब कुछ कंपटीशन की तैयारियाँ जो है ना वो होनी थी। तो वीइंग देखता है, सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करता है, वो नोट्स बनाता है। आई मीन कोई भी चीज़ अगर नहीं है तो वो उसे लेके आएगा, मैनेज करेगा। तो वीइंग सारी चीज़ें अच्छे से देख रहा था, क्या चीज़ है क्या नहीं है, सब कुछ देख रहा था। और वीइंग ऐसे ही चलते जा रहा था एंड वीइंग को स्विमिंग नहीं आती है। वीइंग ऐसे ही करते जा रहा था। तभी अचानक से वीइंग जो है ना वो जैसे ही आगे जा रहा था, वहाँ पे बहुत से स्विमिंग पूल साइड पे जो पानी है वो स्लिपरी, आई मीन पानी जो होता है वो बाहर गिर जाता है, कभी कभी तो स्लिपरी हो जाता है बहुत ज़्यादा। एंड वीइंग का उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। बट वीइंग वहाँ से गुजर रहा था चीज़ों को चेक करते हुए एंड वो ऊपर की ओर देख रहा था, काउंट कर रहा था कि सब कुछ अच्छे से है या नहीं, बैनर वगैरह सही से लगे हैं या नहीं, वो सब देख रहा था। एंड तभी वीइंग का पैर जो है ना वो उसी स्लिपरी जगह पे जाता है और वीइंग स्लिप एंड सीधा पानी के अंदर। एंड वीइंग अपने हाथों पैरों को चलाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली वीइंग को स्विमिंग नहीं आती है, तो वो अपने हाथों पैरों को कर रहा था। एंड वीइंग को ना तो कुछ फील हो रहा था, कुछ भी नहीं। वीइंग धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पानी के अंदर डूबता चला जाएगा। एंड पूल में पानी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि स्विमिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो उसके लिए ऑब्वियसली ज़्यादा किया गया था उसके अंदर पानी। एंड वीइंग अपने हाथों पैरों को चला रहा था एंड उसकी सांस फूल रही थी, उसके लंग्स के अंदर धीरे धीरे पानी जा रहा था। एंड एक टाइम ऐसा आता है जब वीइंग ने अपने हाथों पैरों को मूव करना बंद कर दिया, और तभी अचानक से वीइंग एकदम से कम एकदम नम पड़ जाता है, कुछ नहीं होता। एंड तभी उसे फील होता है किसी ने उसके स्टमक से उसे पकड़ा एंड कोई उसे जैसे बाहर लेके जा रहा है। बट वीइंग इस टाइम पे आधे से ज़्यादा अनकॉन्शियस कंडीशन में जा चुका था। वीइंग को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था। बट एक इंसान वीइंग को वहाँ रख लेता है निकाल के, एंड देन वो देखता है और उसके बाद वो उसके चेस्ट पे प्रेस करने लगता है, ताकि जो उसके लंग्स के अंदर पानी गया है वो बाहर निकाल सके। वीइंग उसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पा रहा था, शायद वीइंग को धुंधला धुंधला दिख रहा था उसकी आंखें। एंड देन उसके बोल सकते हैं कि फेस पे इस टाइम पे कुछ नहीं था, ना मास्क था ना कुछ भी था, बस वो उसे देख रहा था और उसे फेस पे बार बार टैप कर रहा था उसे उठाने के लिए। बट वीइंग कुछ भी अभी समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसे सब ब्लरी दिख रहा था एंड बस वो इंसान मारे जा रहा था। एंड तभी वो उसके चेस्ट पे और भी ज़्यादा प्रेस करता है एंड वीइंग जो है ना वो कफिंग करना स्टार्ट कर देता है एंड उसके माउथ से जो पानी था वो बाहर निकल रहा था धीरे धीरे करके। एंड जो वीइंग था वो कफ करता है 2 से 3 बार एंड उसके बाद वो आंखें बंद कर लेता है। लास्ट टाइम बस अपने सामने उस इंसान को देखता है एंड उसे पूरा फेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, और वो बस चुपचाप करके देखता रहता है एंड कुछ भी रिएक्ट ही नहीं करता, बस चुपचाप बस देखता है। एंड उसे ब्लरी दिखता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ से लगभग 15-20 मिनट बाद कोई इंसान फिर से वीइंग के चेहरे पर पॉक कर रहा था और बोल रहा था, हे उठो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, उठो उठो, हे उठो। एंड ये सब आवाज़ें सुनने के बाद जो वीइंग था वो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है और अपने सामने एक चेहरा देखता है, जो कि कोई और नहीं शुयांग का था। वीइंग उसे देख रहा था, बोलता, क्या कर रहे थे तुम, हाँ पानी में कैसे गिरे तुम, हाँ पता है कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ओह माय गॉड अब खड़े हो जल्दी से, हाँ क्या करूँ मैं, देखो सब कुछ ख़राब कर दिया, उठो, कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना। एंड वो वीइंग को देख रहा था। वीइंग बोलता, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या क्या तुमने, वो बोलता ऑफ कोर्स मैं, और कौन, हाँ अब चलो जल्दी करके उठो, वैसे भी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है एंड तुम क्लास में हो ना। वीइंग बोलता है जी जी। एंड वो बस चुपचाप करके देखता है एंड शुयांग बोलता है चलो जल्दी करके उठो एंड वीइंग बस चुपचाप उसे देखता है। देन इसके बाद वो इंसान बस वहाँ से चला जाता है। वीइंग उसे देखता है बार बार और वीइंग देख रहा था वो कैसे लग रहा था, एकदम मतलब अजीब। वीइंग को बस देख रहा था उस इंसान को। वीइंग याद करने की कोशिश करता है कि कौन था वो एंड वीइंग शुयांग को देखता है और वो एक छोटी सी स्माइल करता है। इसके बाद वीइंग वहाँ से चला जाता है एंड वो सीधा जाता है चेंजिंग रूम में एंड अपने क्लॉथ वो निकाल चुका था वो लेके आता है, उन्हें पहनता है, जो उसकी बोल सकते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम थी वो पहनता है एंड देन बाहर आता है और वो सीधा अपने दोस्तों के पास जाता है। वो बोलते हैं, हाँ वी ये क्या तुमने स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम क्यों पहनी हुई है। वीइंग अपने दोस्तों को बताता है कि वो गिर गया था एंड उसे कैसे शुयांग ने बचाया। ये सुनने के बाद वो बोलते, व्हाट सच में। वीइंग बोलता, हाँ मुझे वो स्विमिंग नहीं आती है। वो बोलता, ओह माय गॉड वीइंग सच में, ओह सच में, क्या सच में उसने तुम्हें बताया। वीइंग बोलता, हाँ बचाया। वो बोलते, ओह वैसे भी मैंने उसे देखा है, तुझे तो पता है ना वो इंसान हाँ कैसा है, बस हमेशा ही एक ही चीज़ करता है वो, और वो है लोगों को परेशान करना। तू देखता नहीं है उसे। मुझे तो हैरानगी हो रही है, उसने तुझे बचाया। वीइंग बोलता, हाँ उसने बचाया। वैन किंग वीइंग के चेहरे पे मुस्कान देखती है और बोलती है, वीइंग क्या बात है, तू स्माइल कर रहा है।
इसका मतलब क्या है? ये बोलता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो बोलते हैं चल ठीक है, चलो चलते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड लगभग 1 घंटे के बाद स्विमिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है एंड धीरे-धीरे करके लोग वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड बीजिंग वहाँ पे आता है, इधर-उधर दिखता है एंड उसकी नज़र जाती है शुयांग पे, जो कि बोल सकते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में खड़ा हुआ था एंड बस वहाँ पे था। एंड बीइंग उसे देखता, उसकी बॉडी मस्कुलर, ऑब्वियसली काफ़ी जिम वगैरह करते हैं स्टूडेंट्स एंड ऑब्वियसली रिच फैमिली से था, तो उसकी बॉडी वगैरह काफ़ी अच्छी थी एंड वो खड़ा हुआ था एंड शायद बीइंग का ऐसा फील हो रहा था कोई उसे देख रहा है एंड जो बीइंग था वो अपने फेस को टर्न करता है इधर उधर एंड वो देखता है एक पर्सन कोने में खड़ा हुआ मास्क पहने हुए एंड उसे देख रहा था। बीइंग एक नज़र देखता है उन आंखों को और बीइंग अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड अपना सर पकड़ता है जैसे उसे कुछ दिख रहा था। बट बीइंग को तभी उसकी फ्रेंड्स बोलते हे बीइंग क्या हुआ? बीइंग बोलता हाँ नहीं कुछ भी नहीं। वो बोलते क्या हो गया, क्या सोच रहा है? बीइंग बोलता नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा, वो बस ऐसे ही। वो बोलते चल ठीक है। बीइंग वो देखना, ओ माय गॉड देखो देखो स्टार्ट हो गई एंड उसके बाद स्टार्ट होती है जो भी मतलब स्विमिंग की उन लोगों की कंपटीशन थी वो एंड बीजिंग बस देख रहा था। बीजिंग की नज़र सिर्फ शुयांग पे थी और किसी पे नहीं एंड वो देख रहा था एंड नाउ कुछ ही टाइम के बाद कंप्लीट होती है वो कंपटीशन एंड विनर शुयांग एंड उसे ट्रॉफी वगैरह दी जाती है तो वो तो बहुत ही खुश होता है। नाउ इसके बाद वो बोलते हैं चलो यार पार्टी करने के लिए। वो बोलते हैं हाँ सही कहा एंड इसके बाद सब कुछ कंप्लीट होता है वहाँ से और वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से अपना जो भी इंजॉय करने के लिए। एंड आज कॉलेज नहीं होने वाला था इसीलिए बीजिंग अपने दोस्तों को देखता है और बोलता है हम चले। वो बोलते हैं हाँ चल। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बीजिंग भी चला जाता है, अपने घर आता है और वो घर आने के बाद बात लेके बस मतलब बोल सकते बेड पर बैठा हुआ था और याद कर रहा था कैसे शुयांग ने उसे बचाया। हाँ, बीजिंग को जैसे प्यार हो गया था अपने उसी सेवियर से एंड बीजिंग बस याद कर रहा था सच में अगर शुयांग नहीं आता तो बीजिंग तो मर चुका होता एंड बीजिंग यही याद कर रहा था एंड उसका दिल बहुत ही बोल सकते हैं कि हैप्पी हो रहा था। उसके मन में फीलिंग्स आ रही थी न जाने क्यों, बट उस इंसान के लिए जिसने भी उसकी लाइफ को सेव किया था और बीजिंग को ये बहुत अच्छा लग रहा था। बीजिंग बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचा जा रहा था कि कैसे उसने इसे बचाया एंड बीजिंग बस ये सारी चीज़ें रिमेंबर कर रहा था एंड उस आंखों को याद करने की कोशिश करता है बट बीजिंग को कुछ दिमाग में नहीं आता। बीजिंग बस स्माइल करता है एंड देन इसके बाद वो उठ जाता है और उसके बाद जाता है अपने कामों को करता है यानी कि अपना स्टडी वगैरह जो भी था। एंड दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अभी रेस्टोरेंट में था एंड अपने कपड़ों को देख रहा था जो कि गीले थे। वांग जी बोलता शिट इसका क्या करूँ। वांग जी बट उन्हें रखता है देन अपनी जो भी वेटर की कॉस्ट्यूम थी उन्हें पहन कर आता है और उसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है एंड कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं वांग जी अपना काम कंप्लीट करके अपने घर के लिए निकल जाता है और वो बस अपनी चीज़ों को करता है यानी कि जो भी था उसका करने का काम। एंड वांग जी का कोई दोस्त नहीं, वांग जी बस अकेला रहता आया है, बिल्कुल एकदम अकेला, कोई नहीं। वांग जी अभी अपनी स्टडी कर रहा था तभी डोर पे नॉक होता है। वांग जी देखकर बोलता है कम इन एंड लैंस सिटन अंदर आते हैं और बोलते वांग जी बोलते गग्गा। वो बोलते हैं कैसे हो? वांग जी बोलता है मैं ठीक हूँ। वो बोलते हैं चलो स्टडी कैसी चल रही है? वांग जी बोलता है अच्छी है गग्गा। वो बोलते हैं ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और कोई दोस्त गर्लफ्रेंड? वांग जी बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलते पक्का? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एंड वो बोलते हैं दोस्त? वांग जी बोलता नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई नहीं है। वो बोलते हैं ओह ये तो बुरी बात है वांग जी, ऑफकोर्स होना चाहिए कोई ना कोई तो ये उम्र तो। वांग जी बोलता है हाँ गगा बट मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना। वो बोलते हैं ये तो ठीक है बट मुझे एक इंसान की फ़ोटो मिली थी तुम्हारे पास से। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करता है गगा वो बोलते हैं क्या कौन है वो? वांग जी अपना सर नीचे करता है। वो बोलते हैं इट्स ओके तुम मेरे छोटे भाई हो, कोई बात नहीं वांग जी, जब तुम्हारा मन करे तब मुझे बता देना। एंड मैं खुश हूँ कि कोई तुम्हें पसंद है। हाँ मुझे भी नहीं पता था मेरा भाई भी किसी को पसंद करता है। वांग जी अपना सर नीचे कर लेकर बोलते काका ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते हैं इट्स ओके कोई बात नहीं वांग जी, मैं खुश हूँ कि तुम्हें कोई पसंद है, क्या तुम मुझे कभी बताओगे? वांग जी अपने भाई को देखकर बोलता काका उसकी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। वो आसमान में चमकता हुआ एक चांद है और मैं बस एक नॉर्मल सा इंसान जो बस चांद को देख तो सकता है हाँ बट उसे पा नहीं सकता। ये सुनने के बाद लैंस सिटन बोलते ओह माय गॉड मेरा भाई तो लगता है शायद बन रहा है। वांग जी बोलता है अब ऐसी कोई बात नहीं गगा, मैं बस ऐसे ही और कुछ भी नहीं। मैं वो देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं इट्स ओके वांग जी मैं समझ सकता हूँ एंड मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, बट वांग जी तुम कब तक अपने प्यार को ऐसे ही अपने दिल में रखोगे? कभी कभी कहना भी सही होता है।
आई थिंक कि तुम्हें कहना चाहिए। क्या बोलते हो? एक बार कह के देखो, क्या पता वो भी तुम्हें। वांग जी बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है गगा, मुझे पता है। वो वो बोलते हैं वांग जी कम ऑन, एक बार अपने भाई की बात मानो, एंड देन जब तुम्हारा दिल कहे तो एक बार उसे कह के ज़रूर देखना। क्या पता तुम्हें बाद में रिग्रेट हो जब तुम कॉलेज अपना ख़त्म कर लोगे तब, कि शायद तुम्हें कोशिश करनी चाहिए थी। क्या पता शायद तुम्हें वो मिल जाता। वांग जी कभी कभी दिल में रखने से चीज़ें और भी बढ़ती हैं, तुम्हें रिग्रेट ना हो कभी, मैं बस ये बोल रहा हूँ। वांग जी बोलता है ओके का मैं कोशिश करूँगा। वो बोलते ठीक है चलो अब स्टडी करो, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ न्यू बुक्स लेके आया था। वांग जी बोलता है ओह थैंक यू गा। इसके बाद वो ले लेता है, दैन फिर लान सजन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी देखता है एंड देन अपनी डायरी निकालता है, उसमें कुछ चीज़ें लिखता है जो कि उसकी डेली लाइफ में होती है। उसने उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। जब वो ये सब चीज़ें समझना शुरू कर रहा था तब से उसमें सब लिखा हुआ है। एंड हाँ उसमें वियिंग के बारे में भी लिखा हुआ है। एंड उसमें वियिंग की एक फ़ोटो भी है जो वांग जी ने ली थी बहुत ही छुप के, एंड वो भी अपने फ़ोन से। एंड वांग जी को नहीं पता कि उसे रखनी भी चाहिए या नहीं, बट वांग जी रख रहा है उसे। एंड वहीं से उसने लिखना शुरू किया था वियिंग के बारे में। एंड वांग जी बस लिख रहा था उसमें अपने दिल की बातें, जो वियिंग से कहना चाहता था, जो वो करना चाहता था, सब कुछ हर एक चीज़ डिटेलिंग में उसमें लिखी हुई थी। एंड वांग जी उसे देख के स्माइल करता है। एंड देन वांग जी बस उसमें लिखता है वियिंग क्या सच में मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? मुझे नहीं पता, बट शायद भाई ने सही कहा, मुझे एक बार तुम्हें बोलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ नहीं, शायद मुझे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। लोग कहते हैं कि प्यार करो बट उम्मीद मत रखो, क्योंकि वही रियल प्यार होता है। तो ठीक है मैं भी तुम्हें प्यार कर रहा हूँ बिना किसी उम्मीद के। एंड वो स्माइल करता है। फिर वांग जी अपनी डायरी को रख देता है वहीं पे। एंड देन उसके बाद वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड वो अपने आप को शांत करता है और सोचता है अब उसे क्या करना चाहिए। वांग जी कुछ ही टाइम के बाद वो बस अपने स्टडी को करना स्टार्ट कर देता है। एंड नाउ हम अभी वीयिंग को देखते हैं। वीयिंग सो चुका था बट उसके माइंड में बार बार वही सब चीज़ें आ रही थी। एंड वो सब सोच रहा था पता नहीं क्यों। वीयिंग ऐसे करके सो जाता है। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वीयिंग उठता है, रेडी होता है और वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। एंड वहीं वांग जी भी रेडी होके वो भी कॉलेज के लिए आता है। और वो अपनी स्टडी वगैरह जो भी थी उसे करता है, ऐसे क्लासेस अटेंड करता है। नाउ अभी लाइब्रेरी का सीन देखते हैं। वांग जी कुछ बुक्स लेने के लिए लाइब्रेरी आया था। एंड वो जैसे ही मतलब डोर से निकलता है वो अचानक से किसी से टकरा जाता है। एंड वो बोलता है आई एम सॉरी। एंड वीयिंग वो कोई और नहीं वीयिंग था। वांग जी बस वीयिंग को देख रहा था। एंड आज वांग जी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। वीयिंग वांग जी की आंखों को देखता है। एंड तभी वांग जी बोलता है आई एम सॉरी, माफ़ कर देना, वो मैंने देखा नहीं। वीयिंग बोलता है अब नहीं इट्स ओके। तभी आवाज़ आती है, हे क्या कर रहे हो तुम लोग? ओह माय गॉड यार मुझे बुक्स नहीं लेनी है। वो बोलती है यार असाइनमेंट तो करना पड़ेगा ना। एंड ये सुनते ही वीजिंग पीछे पलट कर देखता है और जैसे ही वो देखता है कि वहाँ पे शुयांग खड़ा हुआ है, वीजिंग जो है ना वो जल्दी से शुयांग के पास जाता है और बोलता है हेलो। एंड ये सुनने के बाद शुयांग पलट कर देखता है, बोलता है हाँ तुम तुम वीइंग बोलता मेरा नाम वीइंग है। वो बोलता है ओह हाँ वीइंग, तो कैसे हो तुम? हाँ कल वहाँ पर वीइंग बोलता हाँ वो थैंक यू सो मच, कल आपने वो मेरी वहाँ पे जान बचाई थी स्विमिंग पूल साइड पे, थैंक यू। मुझे नहीं पता था। वो शुयांग बोलता है अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। वीइंग बोलता है ओह हाँ, क्या मैं आपको ट्रीट दे सकता हूँ? ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है ओके तुम्हारी मर्जी, दे भी सकते हो। एंड वांग जी बस देखता है और कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपना सर नीचे करके अंदर चला जाता है। हम वीएन को देखते हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। एंड वांग जी अपनी बुक्स वगैरह लेके फिर से वहाँ से निकल जाता है। वांग जी की लाइफ ऐसी बीत रही थी। एंड अब वांग जी देख रहा था ज़्यादातर वीइंग शुयांग के साथ नज़र आता था। एंड वीइंग के दोस्त भी देख रहे थे। एंड वो ऐसे ही कर रहे थे। एंड कुछ टाइम के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एंड नाउ अभी वीइंग जो है ना वो बहुत थे शुयांग के साथ आया हुआ था एक पार्टी में। एंड शुयांग वीइंग को देख रहा था। ये ऑब्वियसली कॉलेज के स्टूडेंट्स की पार्टी थी, किसी का बर्थडे था शुयांग के दोस्त का। एंड सभी लोग वहाँ पर थे, वीइंग के दोस्त भी आए हुए थे। वीइंग के दोस्त बोलते वीइंग बोलता है हेलो। वो सभी लोग बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं। वीइंग बोलता है क्या मैं सच में उसे बोल दूँ? वो बोलते ऑफकोर्स वीइंग तू पसंद करता है तो बोल दे, ये तेरी चॉइस है। अपने दिल में कब तक रखेगा? वीइंग मतलब वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? ये सुनने के बाद वो बोलते हैं पता नहीं वीइंग। वीइंग बोलते ठीक है मैं जाता हूँ। वीइंग तुरंत ही जाता है और वो देखता है शुयांग को। शुयांग अपने दोस्तों के पास था। वीइंग बोलता है शुयांग। शुयांग देखता है और बोलता है ओह हाँ बोलो वीइंग क्या हुआ, कुछ चाहिए? वीइंग बोलता नहीं मुझे चाहिए नहीं। वो बोलता तो क्या हुआ? वीइंग बोलता है एक्चुअली मुझे कुछ बात करनी थी। बोलते बोलो ना।
ये बोलता है पर्सनल है। वो बोलते हैं ओ ओके ठीक है। एंड वो बोलता है एक काम करो, तुम ऊपर साइड में जाओ, वहाँ मेरा एक रूम है एक्स्ट्रा, तुम जानते हो ये मेरा फार्म हाउस है, क्योंकि मैंने पार्टी यहीं पे रखी है, मेरे दोस्त की है। विजिंग बोलता है ओके। एंड इसके बाद तुरंत ही जो विजिंग था वो वहाँ से ऊपर की ओर चला जाता है। शू यांग अपने दोस्तों को देखता है, उसके दोस्त बोलते हैं यार पक्का मुझे लगता है ये तेरे पे पूरा फिदा है, एंड देखना अपनी वो फीलिंग कन्फेस करेगा, तो क्या बोलेगा। वांग जी बोलता है यार वो मेरे टाइप का नहीं है। वो बोलते हैं यार देख उसकी फैमिली कितनी रिच है तुझे पता भी है, उसके डैड जियांग फेंगमैन है जो कि अभी टॉप बिजनेसमैन है। वो बोलते हैं क्या सच में। वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल। हाँ यार तू तो कुछ भी नहीं करता, तुझे उन लड़कियों से फुर्सत मिले तब ना तो इस पे ध्यान देगा। वैसे तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है एंड तेरे लिए तो काफ़ी अच्छा होगा, वैसे देखने में तो वो क्यूट है। वांग जी बोलता हाँ क्यूट तो है, बट वो बोलती क्या तुझे वो चाहिए जो तेरे साथ हैंग आउट कर सके। वांग जी बोलता हाँ ऑफ कोर्स यार, बट ये वो बोलते हैं देख हाँ दिखाने के लिए डिसेंट पर्सन होना चाहिए, अब तू उसके पीठ के पीछे कुछ भी कर उसे क्या पता चलेगा, वैसे भी वो ध्यान नहीं रखेगा। वांग जी आई मीन शू यांग बोलता है ठीक है चल मैं जाता हूँ। इसके बाद वो आता है एंड विजिंग को देखते हैं। विजिंग नर्वसली इधर से उधर घूम रहा था। शू यांग बोलता है विजिंग टर्न करता है, बोलता है शू यांग बोलता है बोलो क्या बात करनी है। और वो विजिंग के सामने आता है। विजिंग बोलता है वो मुझे कहना था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है ओ बॉयफ्रेंड ऑफ कोर्स क्यों नहीं। विजिंग देखकर बोलता है सच में। शू यांग बोलता है हाँ, एंड वो जल्दी से विजिंग को हक करता है और विजिंग फ्रीज बस चुपचाप खड़ा रहता है। उसे अजीब लगता है पता नहीं क्यों, बट वो माइंड नहीं करता। विजिंग खुश था कि जिस इंसान को उसने पसंद किया उसने भी उसे पसंद किया। विजिंग उससे दूर होता है। वो बोलता है चलो आज हम बॉयफ्रेंड्स हैं चलो। विजिंग देखता है बोलता है हाँ। इसके बाद वो लोग हाथ पकड़ के नीचे आते हैं एंड उसके फ्रेंड्स देखते हैं। वो बोलता है चलो सबको अनाउंस करते हैं। फिर शू यांग विजिंग को लेके आता है और बोलता है एवरीवन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ विजिंग आज से मेरा बॉयफ्रेंड है एंड हम लोग डेट कर रहे हैं, आज से ही शुरू कर रहे हैं। शू यांग के दोस्त होर्डिंग करने लगते हैं और बोलते हैं चलो चलो ड्रिंक करते हैं। एंड देन उसके बाद वो लोग अपना जो भी था वो कर रहे थे। हम देखते हैं वैन किंग को एंड नी होसैंग को। वैन किंग बोलते हैं नी होसैंग तुझे क्या लगता है क्या वो सच में विजिंग ने सही चूज़ किया अपने लिए पार्टनर। नी होसैंग बोलता है मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं लगता कि ये इंसान सही है विजिंग के लिए। विजिंग इनोसेंट है, पर पता नहीं ये इंसान मुझे अच्छी वाइब नहीं आती, पता नहीं क्यों। वो बोलते हाँ सही कहा मुझे भी नहीं आती, बट अब क्या करें विजिंग की चॉइस है, विजिंग उसे पसंद करता है। वो बोलते हाँ सही कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, विजिंग की चॉइस है। देन उसे करने देते हैं। बोलते हाँ सही कहा, हम उसके दोस्त हैं, हम उसे सलाह दे सकते हैं बट नहीं देंगे। आई मीन जानते हैं फ़र्ज़ है, बट मैं एक बार देना चाहूँगा। वैन किंग बोलती है नी हुसैंग से। नी हुसैंग बोलता है सही कहा, कोई बात नहीं, हम एक बार बोलेंगे, मानना या ना मानना उसकी मर्ज़ी है। बोलते हाँ सही कहा चलो। इसके बाद वो लोग नॉर्मली अपना करते हैं जो भी था। एंड जिसके बाद विजिंग अपने दोस्तों के साथ आता है एंड वो विजिंग को देख रहे थे। विजिंग स्माइल कर रहा था। वो बोलते सच में विजिंग तो उसे पसंद करता है। विजिंग बोलता हाँ क्यों क्या हुआ। वो बोलते नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम बोल रहे थे एंड हम खुश हैं कि तू उसके साथ खुश है। विजिंग बोलता है हाँ। एंड वो लोग विजिंग के चेहरे की हंसी देख के खुशी देख के उससे कुछ नहीं बोलते हैं। और उसके बाद विजिंग बस चुपचाप करके अपने काम करता है। एंड नाउ हम देखते हैं अभी जो विजिंग था वो अपने दोस्तों के साथ अपनी कार से निकल जाता है। एंड देन सबसे पहले विजिंग उसके दोस्तों को उसके घर छोड़ता है एंड फिर वो अपने घर आता है। विजिंग आज बहुत खुश था, बहुत ही हैप्पी था और वो बस इधर से उधर बेड पे होके लौट रहा था, क्योंकि आज जिस इंसान को उसने पसंद किया उसने विजिंग को पसंद कर लिया, तो वो बहुत खुश था। वहीं वांग जी अपना काम ख़त्म करके अपने घर आया था एंड वांग जी के अंकल लहन किरण बोलते हैं वांग जी बोलता है अंकल। वो बोलते हैं कैसा गया तुम्हारा स्टडी, कैसे चल रही है, वैसे भी तुम्हारे एग्ज़ाम्स। वांग जी बोलता हाँ एग्ज़ाम्स आ गए हैं अंकल। वो बोलते हैं सब अच्छे से तो कर रहे हो ना। वांग जी बोलता हाँ। वो बोलते हैं तुम्हारा बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए, जैसे सिचन अभी एक कंपनी में अच्छी जॉब कर रहा है वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी करो। वांग जी बोलते हैं हाँ बिल्कुल मैं करूँगा अंकल। वो बोलते हैं ठीक है। तभी वांग जी की मॉम आती हैं और बोलती वांग जी बेटा। वांग जी बोलता है मॉम। वो बोलती हैं आज मैंने फेवरेट सूप बनाया है, चलो चलो। वांग जी अपनी फैमिली के साथ बोलता है ठीक है मैं आता हूँ बात लेके। वो बोलते हैं ओके। वांग जी चला जाता है बात वगैरह लेके। वो आता है और अपनी पूरी फैमिली के साथ हंसते खेलते बोल सकते हैं कि एकदम चेयरफुल मोमेंट उनके साथ स्पेंड करता है। इसके बाद वो लोग बोलते हैं एक काम करते हैं, वैसे भी वीकेंड पे ऑफ है तो हम कहीं चलते हैं बाहर, एक फैमिली पिकनिक हो जाए। वांग जी बोलता है हाँ सही कहा। एंड लैंस सचिन भी एग्री करते हैं। वो बोलते ठीक है तो हम नेक्स्ट संडे चलेंगे, और वैसे भी उसके मतलब 10 दिन के बाद तो तुम्हें छुट्टी मिलने वाली है क्योंकि तो मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। वांग जी बोलते हाँ सही कहा। वो बोलते चलो तो फिर अगले संडे प्लान करते हैं। वो बोलते हाँ सही है। एंड बिल्कुल ऐसा ही होता है। वांग जी अपनी फैमिली के साथ हाँ चेयरफुल होके डिनर करता है
इसके बाद वो अपने रूम में वापस आता है और फिर अपनी डायरी निकालता है और फिर से लिखना स्टार्ट कर देता है। एंड वांग जी 15-20 मिनट तक लिखता है, उसके बाद बंद करता है और रख देता है। एंड देन इसके बाद वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वांग जी कुछ देर स्टडी करता है 1 से 2 घंटे और उसके बाद वो आराम से बेड पे लेट के सो जाता है। नाउ अभी हम देखते हैं वीयिंग को। वीयिंग भी सो चुका था एंड शुयांग को देखते हैं। शुयांग रूम में था एंड किसी के साथ भाई अपनी नाइट को स्पेंड कर रहा था। एंड वो अपनी नाइट को ख़त्म करता है 2-3 घंटे के बाद। उसके बाद अपनी क्लॉथ यानी कि लोअर जो भी था उसका पहन के आता है और ये वही फार्म हाउस था। वो आता है, उसके दोस्त बोलते हैं क्या हुआ? शुयांग बोलता मस्त था। वो बोलते हैं वैसे तेरा कोई बॉयफ्रेंड? ये सुनने के बाद निहो सेंग बोलता है हे शट अप, फालतू मत कर, वैसे भी तूने कहा ना वो बहुत अच्छा है तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। एक पब्लिक फिगर तो होना चाहिए ना काले कारनामों को छुपाने के लिए। ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ सही कहा, ओके देन चल एंजॉय। वो बोलते हैं चल। एंड देन वो लोग अपना जो भी काम था आगे का करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड बिल्कुल ऐसा ही होता है। एंड यहाँ से दिन स्पेंड होते हैं ऐसे ही करके। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि मैं बोल बोल के थक गई हूँ, अभी रिकवर हुई हूँ थोड़ी सी, तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी बट कोशिश करूंगी। हाँ, कल एक न्यू वन शॉट फैन फिक्शन आने वाला है। ऑब्वियसली हमारी यू बुक का बर्थडे का सरप्राइज है एंड वो फैन फिक्शन आई होप कि पसंद आएगा। बाय बाय एवरीवन।